बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, आज जो मैं अनुभव आप सबके लिए लेके आया हूँ वो एक गुरु महाराज जी के बहुत ही समीपी स्वामी जी का है। शायद आप सभी उन्हें जानते हैं, स्वामी विश्वानंद जी का। जी हाँ, आज मैं आप सबके लिए विश्वानंद जी का एक अनुभव लेके आया हूँ जो कि है दिव्य शांति महोत्सव का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अनुभव को। और ये जो अनुभव प्रकाशित है ना, ये जनवरी माह की अखंड ज्ञान का अनुभव प्रकाशित है, क्योंकि दिव्य शांति महोत्सव 2010 में हुआ था और जनवरी माह की अखंड ज्ञान में उसके अनुभव शेयर हुए थे। तो चलिए श्रवण करते हैं बिना किसी देरी के। स्वामी भैया कहते हैं कि एक दिन मैं सुबह सुबह गुरु महाराज जी के पास गया। उन दिनों दिव्य शांति महोत्सव आयोजन की चर्चा आरंभ हुई थी और उस दिन गुरु महाराज जी ने दिसंबर 2009 में लुधियाना में हुए दिव्य उद्बोधन कार्यक्रम के बारे में कुछ प्रश्न पूछे। फिर महाराज जी ने पूछा कि अब इस कार्यक्रम में किस स्तर की व्यवस्था करनी होगी। मैंने कहा कि महाराज जी 2-3 गुना ज़्यादा ही करनी होगी। महाराज जी बोले, नहीं, यहाँ 2 गुना संगत थोड़ी ना आएगी, यहाँ तो कई गुना ज़्यादा संगत आएगी। मैंने कहा, फिर तो गुरु महाराज जी धन की तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे पास तो धन का अभाव है। यह सुनकर गुरु महाराज जी गंभीर हो गए। मैं भी निराश मन से महाराज जी के कमरे से बाहर आ गया। मन में उथल पुथल मच गई कि हम गुरु महाराज जी की इच्छा को पूरा करने में असमर्थ हैं। बार बार वह दृश्य मेरे सामने आ रहा था कि कैसे कार्यक्रम संबंधी बात करते हुए गुरु महाराज जी के चेहरे पर एक अलौकिक दिव्यता तैर गई थी। उनके अंदर मुझे जनमानस के लिए अथाह करुणा और कल्याण के भाव नजर आ रहे थे। मैंने यह सारी बात अन्य प्रचारक भाइयों के साथ साझा की, पर अफसोस हमारे पास समर्थ नहीं था कि हम गुरु महाराज जी को उनकी करुणा लुटाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करके दे सकें। महाराज जी के संकल्प के आड़े आ रही थी हमारी असमर्थताओं ने हम सबको उदास कर दिया था। आज हम अपने आप को उतना ही लाचार महसूस कर रहे थे जितना एक बादल किसी भूमि पर बरसने को तैयार खड़ा हो और अचानक कोई आकर उस जमीन पर तंबू गाड़ दे। आप समझ सकते हो कि ऐसे हालात में बादल अपना ठंडक भरा नीर उस भूमि को प्रदान नहीं कर सकता। परंतु इस निराशा से बाहर निकलने के लिए हमें गुरुदेव के श्री वचन स्मरण हो आए, जो वे अक्सर उच्चारित करते थे कि ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। सदा सफलता हमारे साथ हमारे, जब हाथ में उसका हाथ है। बस इसी के साथ सबके अंदर गुरु महाराज जी की इच्छा को पूरी करने की एक इलाही स्पंदन भर गया। सभी एक सुर में बोले, अगर धन का अभाव महाराज जी के निर्देश में रुकावट बन रहा है तो हम घर घर जाकर धन मांगेंगे, कहीं से भी कर्ज ले लेंगे, परंतु इस समागम को हर हाल में हम अंजाम देंगे। हम गुरु महाराज जी के इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर संघर्ष में से निकलने को तैयार हैं, हर कष्ट को सहने को तैयार हैं। और एक साथ उठे और इन शब्दों ने उस मार्ग को दिखा दिया कि जिस पर हमने कदम दर कदम बढ़ाना आरंभ किया। मैंने सुना था कि कई बार अनुभव भी किया था कि सतगुरु अपने मुख से जब शब्द उच्चारित करते हैं तो दैवीय शक्ति सृष्टि का कण कण संयोग करने को ललाहित हो उठता है। पर इस आयोजन में तो इसे मैंने प्रत्यक्ष होते देखा।
जैसे ही समागम की रूपरेखा तैयार हुई तो महाराज जी की कृपा से हमें हर ओर सहयोग मिलना आरंभ हो गया। सच में जितना बड़ा लक्ष्य होता है ना, उतना ही बड़ा संघर्ष होता है, पर उतनी ही ज़्यादा कृपा भी होती है। हम इस बात को जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप में से हर परोपकारी के पीछे वह अलौकिक सत्ता ही काम करती है। इंसान तो मात्र उनके हाथ की कठपुतली हुआ करते हैं। संपूर्ण तैयारियां हो चुकी थी और वे दिन भी आ गया जब संगत हर्षो उल्लास से नूर महल आश्रम में आने लगी। मुझे बेहद खुशी हुई जब गुरु महाराज जी के शिष्यों का विशाल समूह समुद्र की भांति दूर दूर तक लहरा रहा था। एक लघु विश्व नूर महल की जमीन पर हिलोरे ले रहा था। मैं महाराज जी की कृपा को उनकी आंखों में आशीर्वाद के लिए उठ रहे हाथों में साफ देख रहा था। उस दृश्य का वर्णन करना कठिन है जहां अनंत भक्त भक्ति भाव लिए थे और सतगुरु उनकी कृपा का आशीष लुटा रहे थे। मुझे उस समय ने वचन स्मरण हो आए जब एक बार गुरु महाराज जी ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहे थे कि यदि गुरुदेव की शरणागत रहोगे तो जीवन में उनकी लीलाओं का आनंद लोगे और जीवन उपरांत वैकुंठ धाम में मिलेगा। परंतु यह सतगुरु की असीम महिमा थी कि मैं वैकुंठ को इस पंडाल में ही जीवंत रूप से देख रहा था। पंडाल नहीं, युग परिवर्तन का मंगल कलश लग रहा था और इस मंगल कलश की विशालता का वर्णन करने के लिए आपको बताना चाहूँगा कि कार्यक्रम में दिल्ली का जाना माना साउंड सिस्टम बाहर से किराए पर मंगवाया गया था। जो व्यक्ति साउंड लेकर आया था ना, वह कार्यक्रम के मंच का निरीक्षण कर रहा था। कहाँ क्या लगाना है, कैसे करना है। तब हम लोगों ने उससे पूछा कि भैया, वैसे तो आप कार्यक्रम करते हैं, आपका इतना अनुभव है, पर यह बहुत बड़ा कार्यक्रम है और साउंड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो वह बोले कि मैंने कई बड़े बड़े कलाकारों के लिए कार्यक्रम किए हैं, यह भी हो जाएगा। लेकिन जब हम मंच से उतरकर पंडाल से होते हुए मेन गेट की ओर जाने लगे तो वह चलते चलते थक गया और बोला, स्वामी जी, यह तो मेरी सोच से भी कई गुना बड़ा पंडाल है। इतना बड़ा आयोजन मैंने आज तक नहीं देखा। प्लीज़ मेरे लिए पानी मंगवा दो और गेट तक जाने के लिए गाड़ी भी। मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि यह सिर्फ उसके शब्द नहीं थे। जिन्होंने भी पंडाल देखा उन सभी के मुख पर पहला वाक्य यही था, इतना विशाल पंडाल। जी हाँ, मेरी नज़र में दिव्य शांति महोत्सव एक भावना प्रधान कार्यक्रम था। मैंने यह अनुभव किया कि सच्ची भावना के आगे पत्थर पिघल जाते हैं और सागर सूख जाते हैं, एक मरुस्थल शीतल हो जाते हैं। यही इस कार्यक्रम की सफलता है, जहाँ भावना के समक्ष सभी असमर्थताएं छोटी होने लगी। सब कार्य भावनाओं से पूर्ण हुए, केवल धन से नहीं। भावनाओं के इसे अति विशाल गुलदस्ते से एक भावना रूपी पुष्प आपसे साझा करना चाहूँगा। जब गुरु महाराज जी ने संगत को आश्रम दर्शन की आज्ञा दे दी, तब मैंने जो नज़ारा देखा उसने मुझे भीतर तक भिगो दिया। एक बुजुर्ग माता जो मेरे पास खड़ी थी, बड़ी प्यारी नज़र से गुरु महाराज जी के कक्ष की ओर देखते हुए बोली, बेटा, महाराज जी का कमरा वही है ना? मैंने कहा हाँ। तो वह माता कमरे की ओर दंडवत प्रणाम करके रोने लगी। उठते हुए उसने भूमि पर से चुटकी भर मिट्टी उठाई और अपने माथे पर लगाते हुए बोली, आज मेरा जीवन सफल हो गया। जब से ज्ञान लिया है तब से बहुत इच्छा थी कि एक बार इस भूमि का दर्शन कर लूं जहां गुरु महाराज जी रहते हैं। अब ना जाने कितनी उम्र शेष है,
कौन जाने इस प्रकार का कार्यक्रम फिर देखने को मिले या ना मिले। इन भावनाओं को समेटना बड़ा कठिन है। यह आयोजन इतना प्रत्यक्ष उदाहरण है कि हर महान कार्यक्रम के लिए सिर्फ संसाधनों की ही नहीं, उनसे अधिक भावनाओं की भी आवश्यकता होती है, और शिष्यों में भावनाओं का अभाव कभी नहीं होता। गुरु प्यारे साधकों, कितना प्यारा और दिव्य अनुभव था ये। जैसे दिव्य शांति महोत्सव था कि वैसे ही हम इसको एक दिव्य अनुभव, एक अलौकिक अनुभव का हम इसे नाम दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु कृपा, बेशक यहाँ पर एक धन के अभाव से महाराज जी मायूस हो गए थे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि गुरु कृपा अपने शिष्य के लिए काम करती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो यहाँ गुरु महाराज जी की अप्रत्यक्ष कृपा ने ही काम किया। स्वामी भैया ने बताया कि जब हम धन इकट्ठा करने के लिए निकले, जब संसाधनों का हमारे पास अभाव था, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। जितना हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा लोगों ने सहयोग किया कि और इतना बड़ा प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ था इस मिशन के अंदर, जितना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था। ये आप सभी जानते ही हैं कि दिव्य शांति महोत्सव कितना बड़ा प्रोग्राम रहा था। काफ़ी संगत ने वहाँ पर एंट्री की और काफ़ी दिव्य अनुभवों से ओतप्रोत हुए हम वहाँ पर। गुरु महाराज जी के वचनों को श्रवण किया, गुरु महाराज जी की कृपाओं को अनुभव किया, और साथ में देखा कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान परिवार कितना बड़ा हो चुका है। बस हमें भी अपने गुरु पर ऐसी ही आस्था, ऐसा ही विश्वास रखना चाहिए और अपने गुरु से जुड़ना चाहिए। आज मैं एक सत्संग प्रवचन सुन रहा था, तो मैं आज वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। स्वामी भैया बता रहे थे कि कल जो मैंने शॉर्ट्स डाला था ना, वो अनुभव को आप पूरा ज़रूर श्रवण करना। जाके उसी वीडियो के लिंक में, उस लिंक में आपको क्लिक करोगे जब उसके लास्ट में, तो आपको वो पूरा सत्संग खुल जाएगा। तो आप उस सत्संग को पूरा ज़रूर श्रवण करना। उसमें उसके अंदर स्वामी भैया कहते हैं कि गुरु महाराज जी हमसे कितना प्यार करते हैं। कहते हैं एक भैया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अवगुण थे, बहुत दोष थे उसके अंदर। उसने कई बार इस मार्ग से वो गिर जाता, लेकिन फिर महाराज जी उसे बुलाकर समझाते, उसे अपनी प्यार देते, उसे हर तरह का समझाते बैठाकर। और कई बार तो गुरु महाराज जी उसे ताड़ भी देते, डांट भी लगाते। पर एक बार जब वो स्वामी भैया बोले कि काफ़ी ज़्यादा निराश हो गया, वो सोचने लगा कि मैंने महाराज जी को कितना परेशान कर दिया, गुरु महाराज जी मुझसे कितना तंग हो जाते हैं, क्यों मैं इस बार बार इस पद से गिर जाता हूँ। फिर गुरु महाराज जी उठाते हैं। तो गुरु महाराज जी से वो बोला कि अब मैं महाराज जी से आज्ञा ले लूँगा कि मैं इस मिशन को छोड़ के चला जाऊँगा। तो वो महाराज जी के पास गया, महाराज जी से बोला कि महाराज जी मैं अभी इस मिशन में और नहीं रह सकता, मेरे अंदर बहुत अवगुण है, मैं बार बार इस भक्ति पद से गिर जाता हूँ, काम वासनाओं के और ऐसे ऐसे विकारों में मैं फंस जाता हूँ। तब गुरु महाराज जी बोले कि अगर तू चला गया तो लोग सोचेंगे, कितने लोगों के मन में संशय उत्पन्न होगा, लोग सोचेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे कि क्यों वो इस मिशन को छोड़ के गया, कि वो तो इतना अच्छा व्यक्ति था। तो वो बोला, और महाराज जी बोले कि इसका प्रभाव संस्था के मिशन के ऊपर पड़ेगा, लोगों के मन में तरह तरह के संशय उठेंगे। तो वो बोला गुरु महाराज जी से, कह रहे नहीं महाराज जी, मैं लिखित में आपको दे जाऊंगा कि मैं अपने अवगुणों के कारण ही इस मिशन को छोड़ रहा हूँ। तब स्वामी भैया कहते हैं कि गुरु महाराज जी आगे आए, अपने सोफे के आगे सरके, और महाराज जी ने उंगली उठा के अपने सीने पर रखी
और कहा कि जो प्यार मैं तुझे करता हूँ, आज तक मैंने तुझे इतना प्यार दिया, वो मुझे वो कहाँ मिलेगा कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। महाराज जी बोले कि गुरु अपने हर एक शिष्य को इतना ही प्यार करते हैं, इसीलिए तो उसने इतना बड़े परिवार का निर्माण कर दिया कि हम गुरु के मार्ग पर चलें, गुरु महाराज जी से प्रेम करें। इतना प्यार करते हैं गुरु महाराज जी हमें, और हम महाराज जी के लिए कितने समर्पित हैं, कितना हमारे लिए गुरु महाराज जी के लिए प्रेम है, ये हम सभी बखूबी जानते हैं। गुरु कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हुआ करते साधकों। एक बार योगानंद परमहंस ने भी अपने गुरु युक्तेश्वर गिरी से यही प्रश्न कर लिया था कि गुरुवर, आप मुझसे कितना प्यार करते हो। तब युक्तेश्वर गिरी ने कहा था कि एक संसारिक पिता जैसे अपनी सारी धन दौलत अपने पुत्र के नाम कर देता है, वैसे ही मैं सारी आध्यात्मिक दौलत, अगर मेरे पास जितनी भी है, मैंने सब कुछ तेरे नाम कर दी है आध्यात्मिक। तो इतना प्यार करते हैं गुरुदेव हमसे। अगर आपको गुरु प्रेम की गाथा जहाँ से भी पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, तो आप सुन लिया करो। क्या पता वो क्या विचार, क्या भावना हमारे अंदर जगा दे और गुरु महाराज जी के लिए हमारे उस प्रेम को बढ़ा दे। तो इसी के साथ मैं इस अनुभव की श्रृंखला को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं कल फिर एक दिव्य अनुभव लेके, जो गुरु महाराज जी की कृपा से हमें ओत प्रोत कर दे। तब तक के लिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।